हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग IBPS PO 2019 के मेमोरी बेस्ड पेपर के कुछ पजल्स करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे इन सब पजल्स को हम लोग जल्दी कर सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहें और देखें कि कैसे ये सब को अप्रोच करना चाहिए। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 14 people are sitting in 2 rows facing each other, P to V facing south while A to G are facing north। और उसके बाद अलग अलग बहुत कंडीशंस गिवन है। ये सारे कंडीशंस मैं नेक्स्ट स्लाइड में करने वाली हूँ। तो हमें सिर्फ अभी तक इतना पता कि जो 14 लोग हैं, 2 पैरेलल रोज़ में बैठा है, P to V फेस कर रहे हैं साउथ को और A to G कर रहे हैं नॉर्थ को। तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ऊपर में हम लोगों का P to V है, जो लोग साउथ को फेस कर रहे हैं, ऐसे 7 लोग मुझे बनाना पड़ेगा। तो वही मैं एक बार बना लेती हूँ। सिमिलरली जो नीचे है, नीचे A to G है, ये सारे लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। अभी हम लोगों को क्या क्या कंडीशन गिवन है वो हम एक बार देख लेते हैं। ओनली 1 person सीट बिटवीन D एंड F। Q जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ फेसिंग F। ओनली 2 people सिट टू द लेफ्ट ऑफ D। नाउ ये जो लाइन है, ये वाला एक वैलिड लाइन हुआ जिसको हम इजीली बिठा सकते हैं। तो फिर क्या दिया है कि D के लेफ्ट में सिर्फ 2 इंसान बैठे हैं और हमें इतना भी पता है कि 1 person जो है वो D और F के बीच में बैठा है। F और D के बीच में 1 person है और जो F है वो जिसको फेस कर रहा है उसका सेकंड टू द लेफ्ट में Q है। तो फिर हम लोग यहाँ पे F को ले सकते हैं। इसके जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे है मेरा Q। ऐसे हम लोग ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या दिया है कि एज मेनी पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ Q एज टू द राइट ऑफ R। जितने भी लोग Q के लेफ्ट में बैठे हैं उतने ही लोग R के राइट में बैठे हैं। Q के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब R के राइट में भी कोई नहीं बैठेगा। A जो है वो T के इमीडिएट नेबर को फेस करता है। A जो है वो T के इमीडिएट नेबर को फेस करता है। हमें ये अभी तक नहीं पता कहाँ पे ये बैठ सकता है। U जो है वो T के सेकंड राइट में बैठेगा। U सेकंड राइट ऑफ T। ठीक है। अब उसके बाद दिया है कि V जो है वो P के फोर्थ लेफ्ट में है। अब हमें पता है कि कोई ये ऊपर वाले रो में ही बैठेगा। तो V जो है वो P के फोर्थ लेफ्ट में है। लेफ्ट मतलब इस तरफ। इसका मतलब अगर मेरा ये वाला P होगा, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट यहाँ पे होगा मेरा V। और मुझे ये भी पता है कि T के सेकंड राइट में U बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर T बैठे तो फिर इसके फर्स्ट सेकंड राइट यहाँ पे मेरा U बैठ सकता है। तो फिर यहाँ पे एक ही प्लेस बचा है, तो फिर वो क्या होगा, वो इसके लिए हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ इतना पता था कि जो A है, A T के नेबर को फेस करता है। इसका मतलब A यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी। अभी तक नहीं पता। अभी आगे देखते हैं क्या क्या गिवन है। ओनली 2 people sit between A and the one who faces R। R को जो फेस करता है और A के बीच में सिर्फ 2 है। इसका मतलब A यहाँ पे हो सकता है और A जो है वो T के नेबर को फेस कर रहा है। ये वाला कंडीशन भी हमारा ठीक है। As many people sit between V Q as between D B। V और Q के बीच में कोई भी नहीं बैठा। इसका मतलब D और B के बीच में भी कोई नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा B का पोजीशन। G जो है वो सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। G जो है C के इमीडिएट राइट में बैठता है। इसका मतलब यहाँ पे C बैठेगा तो फिर ये G हो जाएगा और एक ही लोग बच रहा है, यही होगा मेरा E। तो फिर ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब देखिए, जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें तो फिर ये इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन गिवन है कि 5 लोग हैं जो A to E बॉट एड्रेस ऑन डिफरेंट ओकेशंस। अच्छा, बॉट अ ड्रेस होगा ये। ईच पर्सन स्पेंड डिफरेंट अमाउंट। सब ने कुछ कुछ अमाउंट स्पेंड किया है। ये वाला नोट करना पड़ेगा कि जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। और उसके बाद डिफरेंट कंडीशंस गिवन है। तो फिर हम लोग इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमें पता है कि A से लेके D तक
5 लोग हैं और जिन्होंने कुछ ना कुछ स्पेंड किया है। तो सी जो है, सी ने इमीडिएटली आफ्टर जिसने भी 1600 से ख़रीदा उसके जस्ट बाद में सी ने किया। और उसके बाद दिया है कि एक ही लोग है जो सी और डी के बीच में है एंड 3 लोग हैं जिसमें डी और 2100 से ख़रीदा। डी और जिसने 2100 रुपीज़ स्पेंड किया उन दोनों के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। इसका मतलब ये वाली कंडीशन को हम अच्छे से बिठा सकते हैं। ये यहाँ पे अगर हमारा डी होगा तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 छोड़ के यहाँ पे जो लोग हैं उसने 2100 से ख़रीदा होगा, या फिर यहाँ पे भी डी बैठ सकता है। तो फिर ये वाला हो जाएगा मेरा 2100 का कंडीशन। और मुझे ये भी पता है कि सी और डी के बीच में एक ही लोग है, तो फिर ये वाला हो जाएगा सी। और ये भी पता है कि जो सी है वो जो 1600 है उसके इमीडिएटली बाद में ही होगा। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा मेरा 1600 का केस। ठीक है, फिर उसने क्या दिया है कि ए जो है, ए ने बॉट द ड्रेस इमीडिएटली बिफोर हु बॉट ड्रेस फॉर 4500। इसका मतलब 4500 के पहले ए ने ख़रीदा, तो फिर ए यहाँ पे बैठ सकता है, तो फिर ये 4500 होगा। ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो फिर इस केस में तो सिर्फ यही पोजीशन बैठता है, बचा है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कहाँ पे हम बिठा सकते हैं, यहाँ पे ए को रख सकते हैं और यहाँ पे भी ए को रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग अभी नहीं बिठा रहे हैं। उसके बाद क्या दिया है कि जो टोटल अमाउंट है ए और डी ने ख़रीदा हुआ उसका टोटल अमाउंट 5000 होगा। इसका मतलब अगर ए ने 1600 ख़रीदा होगा तो फिर डी ने जो ख़रीदा होगा वो 1600, 5000 से 1600 कम, इसका मतलब 3400 होगा। अब देखिए, अगर हम या इस केस में देख रहे थे, वो सेकंड वाले केस में ए के लिए 2 पोजीशंस था। इसका मतलब ए यहाँ पे हो सकता है और 4500 यहाँ पे हो सकता है। तो फिर जो डी होगा वो 3400 होगा। ये एक केस है। और अगर हम लोग इसको ना लेके दूसरे केस को लेते, वो भी एक बार देख लेते, तो फिर क्या होता। दूसरा केस यानी ए यहाँ पे है और 4500 यहाँ पे है। और मुझे पता है कि सम ए और डी का जो है वो 5000 है। इसका मतलब ए 500 हो जाता। लेकिन हम लोगों को गिवन है कि ए था कोई भी 1000 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब ए 500 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला कंडीशन हम नहीं ले सकते। तो हम लोग यहाँ पे ए को पुट कर सकते हैं और ये वाला हो जाएगा हमारा डी के लिए। अब उसके बाद उसने क्या दिया है, उसके बाद उसने दिया है कि जो अमाउंट है जो बी का वो ई से 500 ज़्यादा है। ठीक है, और ई जो है ई ने बी से पहले ख़रीदा। इसका मतलब ई यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, और इस केस में ई ने बी से पहले ख़रीदा तो फिर यहाँ पे ही होगा। और मुझे पता है कि जो बी का है, बी का अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब इस केस में ई 1600 हो जाएगा और इस केस में बी जो है ज़्यादा 500, इसका मतलब 2600 हो जाएगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कोई 2 पर्सन एक ही अमाउंट से नहीं खरीद सकते। इसका मतलब ये वाला मेरा कंडीशन ठीक नहीं होगा। ये हो जाएगा मेरा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेनली ब्लड रिलेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे गिवन है कि पी जो है वो सिस्टर इन लॉ है क्यू का, क्यू जो है उसका कोई सिबलिंग नहीं है, एस जो है वो फादर इन लॉ है क्यू का। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस गिवन है, तो हम इस कंडीशंस को यूज़ करके नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बार फिर से लिख लिया है। तो मुझे क्या पता है, पी जो है सिस्टर इन लॉ है क्यू का। तो हमेशा मैं यही करती हूँ कि जो बॉक्स है उसको मेल को रिप्रेजेंट करती हूँ और जो सर्कल है उससे मैं फीमेल को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो फिर पी जो है वो सिस्टर इन लॉ है क्यू का, तो पी फीमेल है इतना तो मुझे पता है, और क्यू का सिस्टर इन लॉ है, तो फिर इन दोनों के बीच में कोई तो एक रिलेशन होगा। सिस्टर इन लॉ बहुत तरीके से हो सकता है। उसके बाद क्या गया वन है कि क्यू का कोई सिबलिंग नहीं है। ठीक है, एस जो है, एस है फादर इन लॉ ऑफ क्यू। इसका मतलब क्यू का या फिर हस्बैंड या फिर जो वाइफ होगा उसके पापा जो है उसके फादर है एस। अच्छा, एस हैज़ ओनली वन डॉटर। इसका मतलब इसका तो एक ही डॉटर हो सकता है, और क्योंकि पी उसका जो है सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब इसका एक ही बेटी है जो पी है, और इसका एक बेटा हो सकता है, और क्यू इसका मतलब हो जाएगा एक फीमेल। अच्छा, उसके बाद हमें क्या दिया है कि ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज़ मैरिड। इसका मतलब सिर्फ यही मैरिड है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और अभी आगे उसके बाद क्या दिया है, टी जो है, टी है ग्रैंडसन इसका। इसका मतलब टी अगर ग्रैंडसन होगा इसका मतलब टी इन दोनों का ही बेटा होगा। इसका मतलब टी यहाँ पे आ जाएगा।
और उसके बाद दिया है वी इज़ सन इन लॉ ऑफ यू। जो वी है सन इन लॉ ऑफ यू है, और यू जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है टी का। टी के मैटरनल ग्रैंडफादर, इसका मतलब टी के मदर का जो फादर है। एक काम करती हूँ, मैं इसको अलग तरीके से बनाती हूँ, यहाँ से देती हूँ कि जो पी इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू के फादर इन लॉ थे एस, और इसके बेटे थे हम लोगों का जो अभी, अच्छा ये वाला मुझे अभी तक नहीं पता, इसका कोई एक बेटा रहा होगा, तो फिर ये उसकी डॉटर इन लॉ हो गई। इन लोग इसके इसके जो ग्रैंडसन है वो है टी। अच्छा, अभी जो क्यू टी के मैटरनल ग्रैंडफादर है, इसका मतलब क्यू के फादर हो जाएंगे यू, और यू के जो सन इन लॉ है वो है वी, इसका मतलब वी इसका हस्बैंड हो जाएगा क्यू का। और ये भी गिवन है कि डब्ल्यू इज सिबलिंग ऑफ वी, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ पे कोई और होगा, क्योंकि मुझे पता है क्यू का तो कोई सिबलिंग है नहीं। और एक्स इज नीस ऑफ डब्ल्यू, एक्स अगर नीस होगा इसका मतलब इन दोनों का ही बेटी होगी। और मुझे ये भी पता है कि जो एस है, एस का एक ही सिर्फ डॉटर होगा, इसका मतलब डब्ल्यू जो है वो मेल हो जाएगा। तो ये है हम लोगों का फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोगों के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन गिवन है कि 6 बॉक्सेस हैं ए से लेके एफ तक, जो एक के ऊपर एक को रखा गया है। अब ये हर एक बॉक्स में हर एक कलर का कोई भी हर एक कलर रखा हुआ है। अभी उसके बाद हम लोगों को अलग अलग कंडीशंस गिवन है, वो वाले कंडीशंस को यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से नेक्स्ट स्लाइड में जाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे भी 2 अरेंजमेंट्स लिया हुआ है। पहले गिवन है कि ओनली 2 बॉक्स है ए और बी के बीच में, नथिंग इज़ क्लियर, इसका मतलब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम लोगों को पहले पूरा क्वेश्चन को एक बार क्विकली पढ़ लेना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा कंडीशंस को अगर हम बिठाएं तो फिर हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश ये रहना चाहिए कि हम या तो एक ही पॉसिबिलिटी लें, या फिर एक से ज़्यादा अगर लेना है तो फिर 2 ही ले, उसके ज़्यादा अगर हम लोग लेंगे तो फिर हम लोगों का टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हम लोग कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या गिवन है कि मुझे पता है ए और बी के बीच में 2 लोग हैं। जो ब्लैक वाला बॉक्स है वो बी के जस्ट ऊपर रखा है, और ब्लैक और सी के बीच में 2 बॉक्सेस है। ठीक है, इतना तो मुझे पता है। और लेकिन ये जो सी वाला बॉक्स है ये एकदम बटन में नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं हो सकता, इसका मतलब सी या तो यहाँ पे हो जाएगा या फिर यहाँ पे हो जाएगा। अगर सी यहाँ पे हो जाएगा तो फिर मेरा ब्लैक वाला बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। सी यहाँ पे आने से मेरा 2 छोड़ के ये हो जाएगा मेरा ब्लैक वाला बॉक्स। और मुझे ये भी पता है कि ब्लैक के जो ब्लैक है इमीडिएट अबव टू बी है, इसका मतलब ब्लैक के इमीडिएट नीचे ये हो जाएगा बी, यहाँ पे भी ये हो जाएगा बी। और मुझे फर्स्ट लाइन से ही गिवन है कि ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, ऊपर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा और इस कंडीशन में ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या दिया है कि ओनली 1 बॉक्स है जो सी और येलो के बीच में है, एंड बी इज़ नॉट ऑफ येलो कलर, इसका मतलब सी और येलो के बीच में एक ही बॉक्स है, या फिर या इस केस में येलो यहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन मुझे पता है कि बी तो येलो नहीं हो सकता, इसका मतलब ए वाला कंडीशन मेरा क्रॉस हो गया। तो फिर यहाँ पे मैं येलो नहीं बिठा सकती हूँ, तो फिर यहाँ पे तो बिठा ही सकती हूँ। हो गया। उसके बाद क्या गिवन है, 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन येलो एंड ग्रीन, इसका मतलब येलो और ग्रीन के बीच में मेरा 2 बॉक्सेस है, ये वाला हो जाएगा ग्रीन, और ग्रीन बॉक्स जो है वो येलो के अबव है, यहाँ पे तो हाँ ऊपर ही है। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन एंड रेड, ग्रीन और रेड के बीच में एक ऊपर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे ही हो जाएगा रेड। फिर जो डी है इमीडिएटली बिलो रेड, रेड के इमीडिएटली बिलो मेरा डी हो जाएगा। और 3 बॉक्सेस ही है जो डी और ऑरेंज के बीच में है, डी के 1 2 3 छोड़ के ये वाला हो जाएगा मेरा ऑरेंज। जो ई है, ई ऑरेंज के ऊपर है, ऑरेंज के ऊपर ई यहाँ पे ही हो सकता है। और जो ब्लू कलर बॉक्स है वो ई के नीचे है, तो ई के नीचे ये मेरा हो जाएगा ब्लू कलर बॉक्स, और एक ही बचेगा ए बी सी डी, ये हो जाएगा एफ, तो फिर ये हो जाएगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अच्छा, ठीक है, तो यही सारे थे हमारे पज़ल्स। ये 4 पज़ल्स हमने देखा कि कैसे इन चारों को अप्रोच करना चाहिए, ताकि हम लोग इन चारों को या फिर इन जैसे पज़लों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब टू बैंकिंग हट के, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाती ही रहती हूँ। थैंक यू।